अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं सर इजाज़ और आप देख रहे हैं इजी मैथ विद RI। इससे पहले हम ग्रेड 10 मैथ्स की एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 के पहले 4 पार्ट्स कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व कर चुके हैं। आज हम रिमेनिंग पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट सॉल्व करते हैं। 3x² + 7x इज़ इक्वल टू 0। ये हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। हमने इसे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है। तो जैसा कि हम इससे पहले ये चीज़ सीख चुके हैं कि पहले स्टेप में हमने वेरिएबल्स को लेफ़्ट साइड पर और कांस्टेंट को राइट पर शिफ्ट करना होता था, लेकिन यहाँ पर हमारे पास लेफ़्ट साइड पर कोई भी कांस्टेंट मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर राइट पे चूँकि ऑलरेडी ज़ीरो है जो कि कांस्टेंट है, लिहाजा अब हम इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे और टेक्निक के मुताबिक जो स्टेप नंबर 2 है जिसमें हम x² के कोफिशिएंट को 1 बनाते थे, अब हम इसे 1 बनाएंगे और चूँकि x² का जो कोफिशिएंट है वो 3 है, लिहाजा हम इस इक्वेशन को 3 पर डिवाइड करेंगे। डिवाइडिंग बाय 3 ऑन बोथ साइड्स। अब हम डिवाइड करेंगे तो 3x²/3 प्लस 7/3x इट इज़ इक्वल टू 0 को 3 पर डिवाइड करेंगे तो वो 0 आएगा। अब आप 3 को 3 से कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास x² + 7/3x इज़ इक्वल टू 0 आ गया। हमने इस स्टेप को यहाँ तक कंप्लीट कर लिया कि x² के कोफिशिएंट को हमने 1 बना लिया। अब इससे अगला मरहला हमारे पास है कि हमने x के कोफिशिएंट को जो कि 7/3 है, हम उसी तरह इसे 2 पर डिवाइड करेंगे और जब हम x के कोफिशिएंट 7/3 को 2 पर डिवाइड करेंगे तो 7/3 मल्टीप्लाई 1/2 ये हमारे पास 7/6 आ जाएगा। तो अब हम 7/6 का जो स्क्वायर है उसे बोथ साइड्स पर ऐड करेंगे और हम लिखेंगे एडिंग 7/6 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो अब हमारे पास लेफ़्ट पर x² प्लस 7/3x प्लस 7/6 का होल स्क्वायर हमने लेफ़्ट पर भी ऐड कर दिया और 0 प्लस 7/6 का स्क्वायर हमने राइट साइड पर भी ऐड कर दिया। अब लेफ़्ट साइड पर हमारे पास x प्लस 7/6 का होल स्क्वायर बन गया और राइट साइड पर हम सिंप्लीफाई करेंगे 0 प्लस 49/36। तो अब x प्लस 7/6 होल स्क्वायर ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा 49/36 के। तो अब हमने चूँकि इसको सिंप्लीफाई करना है, लिहाजा लेफ़्ट साइड पर स्क्वायर मौजूद है और स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हम दोनों साइड्स पर स्क्वायर रूट लेंगे। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस 7/6 इट इज़ इक्वल प्लस माइनस 49 का स्क्वायर रूट 7 और 36 का स्क्वायर रूट 6। अब हम उसी तरह x प्लस 7/6 को एक तो पॉजिटिव 7/6 के इक्वल रखेंगे और इसी तरह x प्लस 7/6 को इक्वल रखेंगे माइनस 7/6 के। तो अब हम पहले इस हिस्से को मुकम्मल करते हैं कि x इज़ इक्वल 7/6 और इस 7/6 को हम लेफ़्ट पर शिफ्ट करेंगे, ये बन जाएगा माइनस 7/6। ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, हमारे पास x की वैल्यू 0 आ गई। अब सिमिलर x इज़ इक्वल, ये पहले से माइनस 7/6 मौजूद है और दूसरे 7/6 को शिफ्ट करेंगे तो ये भी माइनस 7/6 हो जाएगा। अब आप इन दोनों का एलसीएम ले लें तो -7/6 और x इक्वल आ गया -14/6 के और इसे हम 2 पर डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा -7/3।
तो हमारे पास दोनों रूट्स निकल आए, लिहाजा जो हमारा सॉल्यूशन सेट है उसमें पहली वैल्यू 0 और दूसरी -7/3, जो कि हमारे पास आंसर। अब हम चलते हैं अपने 6 पार्ट की तरफ। x² - 2x - 195 इज़ इक्वल टू 0। तो अब उसी तरह हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। x² - 2x जो कि दोनों वेरिएबल्स वाली वैल्यूज़ हैं, इसे लेफ़्ट पे रखेंगे और 195 को हम राइट पे शिफ्ट कर देंगे। उसके बाद x² का चूँकि कोफिशिएंट ऑलरेडी 1 मौजूद है, लिहाजा यहाँ पर किसी भी नंबर से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। हम इससे अगले स्टेप की तरफ जाएंगे और x का कोफिशिएंट हमारे पास 2 है, तो हम 2 को 2 पर डिवाइड करेंगे, हमारे पास रिज़ल्ट 1 आएगा। तो अब दोनों तरफ हमें 1 का स्क्वायर हम यहाँ पर ऐड करेंगे। तो एडिंग 1 स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, तो हमारे पास x² - 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये इक्वल आ गया 195 प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब लेफ़्ट साइड पर हमारे पास x - 1 का कंप्लीट स्क्वायर बन गया और राइट साइड पर आ जाएगा 195 प्लस 1, तो x - 1 का होल स्क्वायर ये इक्वल आ गया 196 के। अब हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो हमारे पास x - 1 ये इक्वल आ जाएगा जी +-14 के। अब उसी तरह हम x - 1 इक्वल टू +-14 स्क्वायर रूट लेने के बाद हमें हासिल हो गया। अब हम यहाँ से x - 1 इक्वल टू +14 को सेपरेट कर देंगे और x - 1 इज़ इक्वल टू -14 को सेपरेट कर देंगे। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, x इज़ इक्वल टू 14 + 1 आ गया और यहाँ पर x इज़ इक्वल टू -14 + 1, तो यहाँ से हमारे पास x की एक वैल्यू निकल आई +15 और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -13। तो हमारा सॉल्यूशन सेट बन गया 15 और -13। अब हम चलते हैं अपने 7th पार्ट की तरफ। -x² + 15/2 इट इज़ इक्वल टू 7/2x। तो चूँकि ये भी क्वाड्रेटिक की इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, तो पहले हम इसे अरेंज करेंगे, इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद फिर हम अपने उन्हीं स्टेप्स को यहाँ पर अप्लाई करेंगे जो हम पहले सीख चुके हैं। तो पहला काम कि -x² एज इट इज़ और इस 7/2x को हम लेफ़्ट पर शिफ्ट कर देंगे, ये बन जाएगा -7/2x और ये +15/2 इज़ इक्वल टू 0। ये हमारे पास फॉर्म बन गई, लेकिन अभी भी चूँकि ये सिंप्लीफाइड फॉर्म नहीं है, लिहाजा इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए हम यहाँ पर ओवरऑल एलसीएम ले लेंगे, हमारे पास ओवर में 2 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा -2x² - 7x + 15 इट इज़ इक्वल टू 0। अब ये 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, राइट साइड पर 0 से मल्टीप्लाई होगा और ये 0 बन जाएगा। हमारे पास आ जाएगा -2x² - 7x + 15 इट इज़ इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पर अपनी सहूलत के लिए और आसानी के लिए -1 को कॉमन ले लेंगे, हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी 2x² + 7x - 15 इट इज़ इक्वल टू 0 और हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गई 2x² + 7x - 15 इट इज़ इक्वल टू 0। अब हम उसी तरह 2x² + 7x को लेफ़्ट साइड पर रखेंगे और 15 को राइट पे शिफ्ट कर देंगे और अब x² का जो कोफिशिएंट है वो हमारे पास 2 है, लिहाजा इक्वेशन को हम 2 पर डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड्स। तो हमारे पास आफ्टर डिवीजन आ जाएगा x² + 7/2x इक्वल 15/2। अब हम यहाँ पर x के कोफिशिएंट को यानी 7/2 को हम अगर 2 पर डिवाइड करें तो हमारे पास रिज़ल्ट आएगा 7/4। तो अब हम बोथ साइड
7/4 के स्क्वायर को ऐड करेंगे, एडिंग 7/4 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 7/2x प्लस 7/4 होल स्क्वायर, ये इक्वल आ गया 15/2 प्लस 7/4 होल स्क्वायर के। लेफ़्ट साइड पर हमारे पास x प्लस 7/4 का होल स्क्वायर बन गया, जबकि राइट साइड पर हमने 15/2 को एज इट इज़ लिखा और 7/4 के स्क्वायर को ओपन किया तो ये 49/16 आ गया। अब हम इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे और x प्लस 7/4 होल स्क्वायर इट इज़ इक्वल टू, अब 16 और 2 का हम यहाँ पर पहले एलसीएम ले लेंगे, हमारे पास 16 आ जाएगा और ऊपर आपके पास आ जाएगा 120 प्लस 49। तो x प्लस 7/4 होल स्क्वायर इट इज़ इक्वल टू, अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, 120 में 49 को ऐड किया तो ये हमारे पास आ गया 169। तो अब आपके पास आ गया 169/16। अब उसी तरह टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, अब हमारे पास x प्लस 7/4 इक्वल आ जाएगा जी प्लस माइनस 169 का हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये 13 आ जाएगा और 16 का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हमारे पास 4 आ जाएगा। अब प्रीवियस प्रैक्टिस को सामने रखते हुए x प्लस 7/4 को हमने 13/4 के इक्वल लिखा, इसी तरह x प्लस 7/4 को हमने माइनस 13/4 के इक्वल रखा। अब x इक्वल आ जाएगा जी 13/4 माइनस 7/4 और x इक्वल एलसीएम लिया, नीचे 4 आ गया, ऊपर आपके पास 13 माइनस 7, तो x आपके पास आ गया 6/4। इसकी हम कैंसलेशन करेंगे, 2 3s are 6 और 2 2s are 4, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 3/2। अब सिमिलरली इधर भी हम ऐसे ही करेंगे कि x इज़ इक्वल टू माइनस 13/4 और 7/4 को यहाँ शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस हो गया, x इज़ इक्वल ये आ जाएगा माइनस 13 माइनस 7/4, इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ गया माइनस 20/4। तो इसे 4 पर हम कैंसिल आउट कर देंगे, 4 1s are 4, 4 5s are 20, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई -5। लिहाजा हमारे पास सॉल्यूशन सेट बन गया 3/2 और -5। अब हम चलते हैं अपने 8th पार्ट की तरफ। x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 33/4 इट इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ से भी हम सिंप्लीफाई करेंगे, x स्क्वायर प्लस 17x इट विल बी इक्वल टू, कांस्टेंट है -33/4, इसे हम इक्वेशन के राइट पर शिफ्ट कर देंगे। अब हम यहाँ पर चूँकि x स्क्वायर का कोफिशिएंट ऑलरेडी 1 है तो लिहाजा हमें यहाँ पर डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम डायरेक्ट चलेंगे अपने अगले मरहले की तरफ, यानी x का कोफिशिएंट लेंगे जो कि 17 है और 17 को 2 पर डिवाइड करेंगे तो 17/2 आएगा। लिहाजा एडिंग 17/2 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, तो हमारे पास आ गया x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 17/2 होल स्क्वायर इट इज़ इक्वल -33/4 प्लस 17/2 होल स्क्वायर। अब हमारे पास लेफ़्ट साइड पर x प्लस 17/2 का स्क्वायर कंप्लीट हो गया, राइट साइड पर -33/4 प्लस और 17/2, 17 का हम स्क्वायर लेंगे तो वो बनेगा 289, ओवर में हमारे पास 4 एज इट इज़। अब x प्लस 17/2 होल स्क्वायर इट इज़ इक्वल, राइट पर सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम लेंगे, हमारे पास 4 आ गया, तो -33 प्लस 289 x प्लस 17/2 होल स्क्वायर एज इट इज़। अब हम यहाँ पर 289 में से 33 को माइनस कर देंगे,
हमारे पास आ गया 256/4। तो x प्लस 17/2 होल स्क्वायर इक्वल 256/4। अब यहाँ पर हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो हमारे पास x प्लस 17/2 इक्वल आ जाएगा प्लस माइनस 16/2 के। तो अब हमारे पास x प्लस 17/2, इसे एक तो हमने पॉजिटिव 16/2 के इक्वल रखा, और इसी तरह x प्लस 17/2 को हम माइनस 16/2 के इक्वल रखेंगे। हमारे पास x इक्वल आ जाएगा 16/2 माइनस 17/2। यहाँ से आप इसका एलसीएम ले लें, ओवर में 2 आ गया, 16 माइनस 17। x की वैल्यू हमारे पास निकल आएगी -1/2। और यहाँ पर सेकंड वैल्यू के लिए x इज़ इक्वल -16/2 माइनस 17/2। x विल बी इक्वल टू, एलसीएम लेंगे 2 आ गया, और -16 माइनस 17। तो x विल बी इक्वल टू -33/2। तो अब हमारे पास फाइनल सॉल्यूशन सेट आ गया -1/2 और -33/2। अब हम चलते हैं अपने सेकंड लास्ट पार्ट की तरफ। 4 माइनस 8/3x + 1 इक्वल 3x² + 5/3x + 1। अब चूँकि ये इक्वेशन भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, लिहाजा इसे पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे। और यहाँ पर हमें दो फ्रैक्शंस दिखाई दे रही हैं, दोनों फ्रैक्शंस के ओवर में 3x + 1 है। लिहाजा पहला काम हम ये करते हैं कि इसकी फ्रैक्शन को ख़त्म करते हैं, और फ्रैक्शन को ख़त्म करने के लिए जो 3x + 1 है उससे हम बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 3x + 1। अब राइट साइड पर हमारे पास 4 × 3x + 1 रह जाएगा, और -8 रह गया, क्योंकि ओवर वाला 3x + 1 इस 3x + 1 से कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास यहाँ 3x² + 5 रह जाएगा, ओवर वाली वैल्यू 3x + 1 भी कैंसिल हो जाएगी। अब इसके बाद हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आ गया 12x + 4 - 8 इट इज़ इक्वल टू 3x² + 5। तो हमारे पास 12x सिंप्लीफाई किया, 4 - 8 -4 इट इज़ इक्वल टू 3x² + 5। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे और 12x - 4 दोनों को इक्वेशन के राइट पे शिफ्ट कर देंगे, तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। हमारे पास 3x² + 5 माइनस 12x + 4 इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर 3x² - 12x एज इट इज़, 5 + 4 9 इट इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3x² - 12x इट इज़ इक्वल टू -9, यानी हमने कांस्टेंट को राइट पे शिफ्ट कर दिया। अब उसी तरह x² के कोफिशिएंट को, जो कि 3 है, इसे 1 बनाने के लिए इक्वेशन को बोथ साइड 3 पर डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग बाय 4 ऑन बोथ साइड्स। तो हमारे पास डिवीजन के बाद रह जाएगा x² - 4x इट इज़ इक्वल टू -3। अब यहाँ तक हमने x² के कोफिशिएंट को 1 बना लिया। अब इससे अगला स्टेप, जिसमें हमने x के कोफिशिएंट को 2 पर डिवाइड करना होता है, तो हमारे पास x का कोफिशिएंट 4 है, हम 4 को 2 पर डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, लिहाजा दोनों साइड्स पे हम 2 के स्क्वायर को ऐड करेंगे, एडिंग स्क्वायर ऑफ 2 ऑन बोथ साइड्स। तो हमारे पास x² - 4x प्लस लेफ़्ट पर भी 2 का स्क्वायर हमने ऐड कर दिया, राइट पर -3 + 2 का होल स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पर हमारे पास लेफ़्ट साइड पर x - 2 का होल स्क्वायर कंप्लीट हो गया, लेफ़्ट पर -3 + 2 का स्क्वायर लेंगे तो वो 4 आ जाएगा। तो x - 2 होल स्क्वायर इट इज़ इक्वल टू 4 - 3 1। अब उसी तरह यहाँ पर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन
बोथ साइड्स। तो स्क्वायर रूट लेने के बाद x माइनस 2 हमारे पास इक्वल निकल आएगा +-1 के। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। x माइनस 2 इज़ इक्वल टू 1 को सेपरेट कर लेंगे, x माइनस 2 इज़ इक्वल टू -1 को सेपरेट कर लेंगे। तो x विल बी इक्वल टू 1 + 2 और x की वैल्यू यहाँ से हमारे पास 3 आ गई। सिमिलरली x इज़ इक्वल टू -1 + 2 और x की वैल्यू यहाँ से 1 आ जाएगी। तो हमारे पास इस पार्ट का सॉल्यूशन सेट बना 3 और 1। अब हम चलते हैं अपने लास्ट पार्ट की तरफ। 7 × x + 2a होल स्क्वायर + 3a स्क्वायर इक्वल 5a × 7x + 23a। तो आइए हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो आइए हम अपने लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। 7 × x + 2a होल स्क्वायर + 3a स्क्वायर इक्वल 5a × 7x + 23a। तो हम यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे पहले 7 एज इट इज़ और इसका हम a + b होल स्क्वायर के मुताबिक फार्मूला ओपन करेंगे। इट विल बिकम x स्क्वायर + 4a स्क्वायर + 4ax ब्रैकेट क्लोज + 3a स्क्वायर इट इज़ इक्वल। अब 5a को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बिकम 35ax प्लस 5a को 23a से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 115a स्क्वायर। तो अब हम इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं और 7 को अंदर मल्टीप्लाई करें, ब्रैकेट ओपन करें, 7x स्क्वायर + 28a स्क्वायर + 28ax + 3a स्क्वायर। इन वैल्यूज़ को भी आप लेफ़्ट के ऊपर शिफ्ट कर दें और साइन चेंज कर दें। -35ax - 115a स्क्वायर इट इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, हमारे पास 7x स्क्वायर आ जाएगा। अब जो ax वाली वैल्यूज़ हैं उसमें एक 28ax है और दूसरी -35ax है। ये हम इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास आ जाएगा -7ax। इसी तरह हमारे पास 28a स्क्वायर है और ये 3a स्क्वायर है, दोनों को ऐड करेंगे 31a स्क्वायर आ गया और यहाँ पर हमारे पास -115a स्क्वायर है। तो हम इसको रफ वर्क में सॉल्व कर लेंगे। तो a स्क्वायर को हम सिंप्लीफाई करेंगे, हमारे पास -84a स्क्वायर आ जाएगा, इट इज़ इक्वल टू 0। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे और उसी तरह वेरिएबल वाली वैल्यूज़ लेफ़्ट पर और जो कांस्टेंट है हम उसको राइट पर शिफ्ट करेंगे। तो हमारे पास 7a स्क्वायर - 7ax इट इज़ इक्वल टू 84a स्क्वायर। अब यहाँ पर हम उसी तरह x स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाने के लिए डिवाइडिंग बाय 7 ऑन बोथ साइड्स। तो हमारे पास आफ्टर डिवीजन यहाँ आ जाएगा x स्क्वायर - ax इट इज़ इक्वल टू 12a स्क्वायर। अब हमारे पास x स्क्वायर का कोफिशिएंट चूँकि 1 बन चुका है, लिहाजा हम x के कोफिशिएंट को जो कि हमारे पास a है, हम इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो इट विल बिकम a/2। तो अब दोनों साइड्स पर हम a/2 के स्क्वायर को ऐड कर देंगे। एडिंग a/2 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो हमारे पास x स्क्वायर - ax प्लस a/2 होल स्क्वायर इट इज़ इक्वल 12a स्क्वायर प्लस a/2 होल स्क्वायर। तो हमारे पास लेफ़्ट पर स्क्वायर कंप्लीट हो गया, x - a/2 का होल स्क्वायर इट इज़ इक्वल 12a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय 4। अब यहाँ हमारे पास x - a/2 का होल स्क्वायर एज इट इज़ आ गया। यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे, हमारे पास 4 आ जाएगा और यहाँ आ गया 48a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो x - a/2 होल स्क्वायर इट इज़ इक्वल टू 49a स्क्वायर ओवर 4। अब हम यहाँ से टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास लेफ़्ट पर रह जाएगा x - a/2 प्लस माइनस 49 7 का स्क्वायर है, लिहाजा 7a/2। अब हम उसी तरह इसे एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिखेंगे। तो हमने x -
a/2 को इक्वल रखा पॉजिटिव 7a/2 के, और इसी तरह x माइनस a/2 को इक्वल रखेंगे -7a/2 के। तो यहाँ पर हमारे पास x इक्वल आ जाएगा 7a/2 प्लस a/2। यहाँ से हम एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास ओवर में 2 आ गया, ऊपर आपके पास 7a प्लस a, इट विल बिकम 8a/2। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, ये आ जाएगा 4a। इसी तरह x विल बी इक्वल टू -7a/2 और a/2 को राइट पे शिफ्ट करेंगे तो a/2। इधर भी हम एलसीएम ले लेंगे, 2 आ जाएगा, ऊपर आ गया -7a प्लस a। तो x विल बी इक्वल टू -6a/2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये आ जाएगा -3a। तो हमारे पास सॉल्यूशन सेट इसका बन गया 4a, उसके बाद हम कोमा लगाएंगे -3a।